अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं। और इसके बाद अगर आपने अभी तक के जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप जो है वो कोई वेब डिज़ाइन एजेंसी रन कर रहे हैं, किसी किस्म के जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं, तो आपने क्लाइंट्स किस तरह से, नए क्लाइंट्स किस तरह से इंडल्ज करवाने हैं बगैर किसी मार्केटिंग टैक्टिक को यूज़ किए हुए। इसके पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है जो आज की वीडियो के लिए जो बनाते वक्त मुझे जहन में आई थी, जिसके ऊपर ये आज की वीडियो बेस कर रही है। आज से ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले की बात होगी। मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे, तो हमारे पास क्या हुआ, एक प्रॉब्लम ये आई थी कि हमें एक प्रोजेक्ट में काफ़ी बड़ा लॉस हुआ और इतना ज़्यादा लॉस था कि हमारी कंपनी जो थी वो बिल्कुल उस टाइम पे स्टक होकर के रह गई थी। तो उस वक्त जो था वो हमारे पास ये था कि वेब डिज़ाइनर मौजूद था, वेब डेवलपर मौजूद था, ग्राफिक डिज़ाइनर मौजूद था, लेकिन हम उस पे कॉर्नर पे आ चुके थे कि अब हमें कंपनी बंद करना पड़ती अगर हमारे पास काम नहीं आता तो। और हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम किसी भी किस्म का जो है वो मार्केटिंग को यूज़ कर सकते। उस टाइम पे जहाँ तक मुझे याद है फेसबुक एड्स वगैरह तो थे नहीं और गूगल एड्स थे, तो गूगल एड्स उस वक्त जो है वो अगर हम बाहर के क्लाइंट्स को पकड़ने के लिए यूज़ करते तो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते। तो उस टाइम पे जो है वो हमने उस कंपनी को, जिसके अंदर ऑलमोस्ट कोई 25 से 30 लोग काम कर रहे थे, उसको किस तरह से संभाला, तो वो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो था वो हमारा ये था ऑब्जेक्टिव कि हम जो है वो फ़ौरन कूदें फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर और वहाँ से हम काम पकड़ना शुरू कर दें। तो उसमें क्योंकि हमारा एड्स का खर्चा नहीं आएगा, चीज़ें नहीं आएंगी, तो हम वहाँ पे काम शुरू कर दें। प्रॉब्लम हमारे साथ ये थी कि हमारे पास जो बंदे काम कर रहे थे वो हाईली पेड थे, मतलब ये कि कोई 1.5 लाख सैलरी, कोई 2 लाख सैलरी, कोई मतलब ये इस लेवल के ऊपर जो थी वो टॉप टीयर थी, जो कि 2 से 3 लाख रुपए के दरमियान सैलरी होल्डर्स थे। तो अगर हम उस टाइम पे फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर जाते तो हम बहुत काम भी पकड़ते, तो हम जो है वो इतना काम नहीं पकड़ सकते थे कि जिसके ऊपर हम वो पूरा सॉफ्टवेयर हाउस रन कर सकें। तो हमने सोचा कि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर जो है वो अभी फौरी तौर पे, क्योंकि हमें काम भी फौरी तौर पे चाहिए था। ऐसा नहीं था कि हम सोचेंगे 6 महीने के बाद जाकर के हमें काम मिलेगा तो हम चला लेंगे। हमारे पास डू और डाई वाली सिचुएशन थी कि अगर हम काम पकड़ लेते तो हम सॉफ्टवेयर हाउस चला सकते थे, अगर हम नहीं पकड़ पाते तो हमें सॉफ्टवेयर हाउस बंद करना पड़ता। तो वहाँ पे जो था वो ये टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते थे हम कि हम जो है वो फ़ौरन जाके फ्रीलांसिंग साइट से काम पकड़ें, क्योंकि उस वक्त जो था वो वर्डप्रेस और PHP वगैरह का काम काफ़ी मिल रहा था, लेकिन उनका बजट ये होता था फ्रीलांसिंग साइट पे $400, $500 की वेबसाइट, $1000 की वेबसाइट। अब अगर $1000 की एक वेबसाइट हम पकड़ते और उसके अंदर हमें महीना 1.5 महीना लगता है या 20 दिन लगते, 15 दिन लगते, तो वो वेबसाइट्स के ऊपर हम जो है वो पूरा ऑफिस उस टाइम पे नहीं चला सकते थे फौरी तौर पे। ये काम वो लोग कर सकते हैं जिनकी बहुत इस्टेब्लिश प्रोफाइल हो, जो बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हो, जिनके पास मार्केटिंग की रिसोर्सेज बहुत अच्छी हों, तो वो तो अगर उनका लॉन्ग टर्म एक काम चलता हुआ है तो वो तो 100 बंदों की टीम को भी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जिस पोजीशन में हम लोग थे, क्योंकि हमने कभी फ्रीलांसिंग साइट पे उस टाइम पे काम पकड़ना शुरू नहीं किया था एज अपनी कंपनी के लिए, तो वहाँ पे आकर के हम ये स्टक हो गए थे कि अब हम क्या करें। तो फिर हमने ये सोचा कि हम दूसरा ऑप्शन क्या करें। एड्स चलाने का हमारे पास बजट था नहीं। हमने उस वक्त क्या किया, हमने ये किया कि जो क्लाइंट्स के लिए हमने काम किया था उनकी इंडस्ट्री सेलेक्ट की और उस इंडस्ट्री को सिलेक्ट करने के बाद हमने ये किया कि वहाँ पे US के अंदर, UK, कनाडा, इन 3-4 कंट्रीज़ के अंदर हमने क्या किया कि कंपनीज़ को उनकी वेबसाइट्स देख करके हम ईमेल भेजते। अब होता ये कि अगर आप 100 ईमेल भी भेजेंगे तो आपके पास रिप्लाई 2 या 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हमने बहुत ही स्पेसिफिक होकर के उनके साथ काम करना शुरू किया। हमने ये किया कि स्टेप 1 हम क्लाइंट को ईमेल भेजते कि आपकी वेबसाइट जो है, और वो खाली ईमेल ऐसी नहीं होती कि हमने एक ईमेल शूट कर दी, क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखें तो होता क्या है कि आपके पास ईमेल्स आती हैं, वेबसाइट बनवा लो, ईमेल मार्केटिंग करवा लो, कैंपेन करवा लो, तो नॉर्मली इस तरह की आपके पास जो है वो ईमेल्स आती हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वहाँ पे वो ये नहीं था। हमने क्या किया, हमने पर्सनलाइज्ड ईमेल्स करना शुरू की। पर्सनलाइज्ड ईमेल इस तरह से हम ये करते कि यूज़र की वेबसाइट देखते और उसके बाद क्लाइंट की वेबसाइट को देखने के बाद उसके बारे में पूरी रिपोर्टिंग निकालते। उसके लिए हम ऑटोमेटेड टूल भी यूज़ करते, ह्यूमन इंटरफेस भी इंटरेक्शन भी यूज़ करते, क्योंकि हमारे पास टीम काफ़ी तादाद में मौजूद थी।
अब हम क्या करते हैं, हम उसके पूरा एक पर्सनलाइज्ड ईमेल बनाते हैं उसके लिए कि आपकी ये वेबसाइट है, आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, आपकी स्पीड इतनी स्लो है, आपकी वेबसाइट के अंदर ये इश्यूज़ हैं, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं है, आपकी वेबसाइट में ये इश्यूज़ हैं और इसकी वजह से आप क्लाइंट यूज़ करें। नेक्स्ट फेज़ हमारा ये होता उस ईमेल का कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो इतनी जो है वो आपके जो कॉम्पिटिटर है वो इतनी ज़्यादा लीड्स अपनी वेबसाइट से ले रहा है, तो हम जो है उसके अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये करके हम जो है वो ईमेल करते हैं क्लाइंट को, और हमारा डेली का ऑब्जेक्टिव होता था कि हम तकरीबन 25 से 30 क्लाइंट्स को जो है वो ये इस तरह की ईमेल्स भेजें, क्योंकि इसके अंदर हमारी टीम की इन्वॉल्वमेंट होती थी। ग्राफिक डिज़ाइनर को हम यूज़ करते थे इंटरेक्टिव एलिमेंट्स बनाने के लिए, हम जो है वो अपनी टीम को यूटिलाइज करते थे, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता था हमारा, हम उसको यूज़ करते थे क्यूसी करने के लिए वेबसाइट की, फिर उसके बाद ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करते थे, फिर उसके बाद डे एंड पे पूरी एक रिपोर्ट कंपाइल होती थी। तो डे एंड पे हम 25-30 वेबसाइट्स को पर डे कवर करते थे, फिर हम उनको भेजते थे चीज़ें। उसमें से ये होता था कि कुछ लोग हमें रिप्लाई करते थे, अगर 30 लोगों को भेजा तो 30 में से 2 या 3 आपको रिप्लाई करेंगे, 4 रिप्लाई करेंगे, तो ये रेशो आता था। और उसके बाद जब वो लोग हमें रिप्लाई करते थे तो हमारा सेकंड टारगेट ये नहीं होता था कि हम उससे बोले लाओ अपनी वेबसाइट दे दो हमें। हम क्या करते थे, हम उनके साथ इंटरेक्ट करते थे। हम ये कहते थे कि भाई ये आपके कंप्यूटर हैं, इनको हमने एनालाइज किया, इनकी रिपोर्ट ये है, आपकी रिपोर्ट ये है, और हम इसमें क्या कर सकते हैं। फिर हम अपना एक पूरा प्रपोजल डिज़ाइन करते थे उसके लिए। वो प्रपोजल ये होता था कि भाई ये वेबसाइट अभी है और आप बोलेंगे तो हम आपको एक मॉकअप बना के भेजेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस मौका में क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास तो पूरी टीम मौजूद थी, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमारे लिए ब्लेसिंग ही थी कि हमारे पास पूरी टीम मौजूद थी जो कि हमारे पास उस वक्त फारिग थी, हमें फ़ौरन काम पकड़ना था। तो हम क्या करते थे, हम जो है वो उनसे उनके कलर, उनकी पर्सनलाइज्ड ऑफिस स्पेस के बारे में थोड़ा बहुत पूछते, उनकी ब्रांडिंग के बारे में जानते, और उसके बाद एक पूरा मौका डिज़ाइन करके उनको भेजते। जब हमने ये काम शुरू किया तो हमारे पास अगर दिन में 30 लोगों को हमने टारगेट किया, 4 लोगों की ईमेल हमारे पास आई, उनमें से फॉलोअप करते करते कुछ क्लाइंट्स हमारे बनना शुरू हुए, क्योंकि वो यूएसए यूके के क्लाइंट्स से जब हम उनके साथ इंटरेक्ट करते, उनको चीज़ें दिखाते तो वो उसको पसंद करते, और जब वो पसंद करते तो फिर हम उनको पूरा प्रपोजल भेजते जिसके अंदर हमारे पास जो है डिज़ाइनिंग होती थी, डेवलपमेंट होती थी। अगर उनका कोई सिस्टम चल रहा है हम उसके बारे में उनसे पूछते हैं कि आपके पास कौन सा सिस्टम चल रहा है, हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं उसको ऑटोमेट करने में, आपके वर्क फ्लो को सेट करने में, आपके अगर कोई डेंटिस्ट है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाने के अंदर, अगर जो है वो कोई ट्रेनर है तो उसके लिए जो है वो पूरा स्केजुलिंग सिस्टम हो कि किस तरह से आपके पास ट्रेनिंग कब कब हो रही है, कब कब, और पेमेंट सिस्टम को ऑटोमेट करने के अंदर। क्योंकि होता ये था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे जिन्होंने 1 पेज HTML या 2 पेज HTML वेबसाइट बनाई होती थी, तो वो जो थे जब हम उनको ये पूरी एक ओवरव्यू करवाते और उनके कॉम्पिटिटर्स को स्पेशली टारगेट करते कि भाई ये चीज़ आपके कॉम्पिटिटर के पास है, तो वहाँ से उनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी जनरेट होती है कि वो हमारे पास आएँ, और इस तरह करके जो है वो हम उनको पूरा A to Z कवर करते हैं, जिसके अंदर हम उनको सोशल मीडिया कैंपेन हो गई, जिसके अंदर जो है वो उनकी SEO हो गई, जिसके अंदर जो है वो उनके सिस्टम का डिज़ाइन हो गया, जिसके अंदर मार्केटिंग हो गई कि हम उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को किस तरह से उनका लॉयल कस्टमर बना सकते हैं, और किस तरह से नए कस्टमर हम इंडल्ज करवा सकते हैं, किस तरह से उनकी वेबसाइट डिज़ाइन होगी। ये पूरा 360 उनको जो है ना एक पूरा वो एक कहते हैं सबबाग दिखाते, और बेसिकली वो हम करते भी वही काम थे। तो उनको पूरा एक ड्रीम लैंड में लेके जाते हैं जहाँ पे हम उनको पूरा पैम्पर करते तरीके से कि भाई ये चीज़ आपके लिए बनेगी। उसके बाद जो होता है ये होता है कि अगर हमारे पास 30 क्लाइंट होते हैं उनमें से 4 लोग हमें जो है वो कांटेक्ट करते हैं, 5 लोग कांटेक्ट करते हैं, कभी 2 लोग कांटेक्ट करते हैं। इस तरह करके हमने जो है वो एक लेवल का काम करना शुरू किया। हमने वहाँ से वेबसाइट्स पकड़ी, हमने वहाँ से जो है वो SEO का काम पकड़ा, हमने वहाँ से सोशल मीडिया का काम पकड़ा, हमने वहाँ से सिस्टम डिज़ाइन के काम पकड़े। तो ये काम जो था ये हमने इस तरह से किया। और उसके बाद जो है वो हमने दूसरी जो चीज़ की वो ये की कि हमने ब्रोकर्स को टारगेट किया। जो लोग बाहर ब्रोकर्स थे हमने उनको टारगेट किया, उनके साथ हमने काम किया कि भाई आप जो है वो इतने इतने क्लाइंट्स लेकर के आते हो, हमने आप इतने क्लाइंट्स दो, हम आपको जो है वो ये चीज़ करके देंगे। तो इस तरह करके जो है वो ये पूरा हमने स्टेप बाय स्टेप काम शुरू किया, जिसको मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आप जो है वो कोई अपनी वेब एजेंसी बना रहे हैं, अगर आप कोई अपनी इस तरह की एजेंसी चला रहे हैं, जो आप नए स्टार्टअप हैं, न्यू भी हैं और आप इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स हमने लिए जो कि आपके लिए भी आज के दिनों में हेल्पफुल हो सकते हैं और आप उसके थ्रू काम कर सकते हो। तो जस्ट ये एक सैम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह की हमने बहुत सारी चीज़ें की जो कि कभी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि हमने क्या किया, हमने
क्लाइंट को पर्सनलाइज चीज़ें देखें। पर्सनलाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। होता है क्या है, जब आप किसी क्लाइंट को उसको वो चीज़ बताते हो जो उसका प्रॉब्लम है और आप उसको सॉल्व करने के लिए पूरा उसको एक प्लान देते हो, तो क्लाइंट आपके पास खुद ब खुद आए। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा काम करके, क्योंकि हमने जब कोल्ड ईमेलिंग भेज के देखा कि भाई अगर आप 500 लोगों को, अच्छा एक चीज़ ये होती है कोल्ड ईमेलिंग आपको इंडियन पाकिस्तानी कंपनीज करती हुई नज़र आएंगी। उनके पास ना एक ईमेल का पैटर्न होता है जो वो सारे यूजर्स को भेज देते हैं। वहाँ से आपके पास रिस्पॉन्स रेट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है। फिर जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो आपको मिलती है $50 $100 वाली वेबसाइट्स, जो कि आपके लिए बनाना बेकार है। अगर आपके पास अच्छी टीम है, अगर आप समझते हो कि आप एक अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइडर हो, तो आप इस तरह से कैंपेन भेज करके, आप इस तरह से जो कंपनीज़ हैं उनको टारगेट करके और उनकी पर्सनलाइज्ड उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवाने के लिए उनको पूरा एक मैप दो, और उसके बाद वो क्लाइंट जब आपसे वो कंपनीज बात करेंगी तो आप उनको कैप्चर करो और आप उनके साथ बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हो। तो मैंने सोचा एक वीडियो आपको शेयर करूं कि किस तरह से जब हम मुसीबत के वक्त में थे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको काम नहीं मिलता, जिनको काम मिलने की प्रॉब्लम हो रही है, जिन्होंने कुछ काम किया हुआ है, जो एजेंसीज रन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं। तो ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हमने काफ़ी काम पकड़ा और मैंने कहा ये टेक्निक आप लोगों से शेयर करूँ। तो अगर आप लोगों को इस बारे में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा जो ये पूरा ऑब्जेक्टिव है इस पूरी वीडियोस का, वो ये कि इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँ, और आने वाले दिनों में जो है वो ऑन कंप्यूटर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।